निरंतर जीवन में ये स्मरण बना रहे कि हम सत्य का चिंतन करें। समय जब मिले तो हम सत्य पर थोड़ा विचार करें, सौंदर्य पर थोड़ा विचार करें, शुभ पर थोड़ा विचार करें। और इसके पहले कि हम कोई काम करने में प्रवृत्त हों, एक क्षण रुक जाएं और सोचें कि हम जो करेंगे वो सत्य, सुंदर और शुभ के अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। जब कोई विचार मन में चलने लगे तो हम सोचें कि ये जो धारा चल रही है, ये विचार की धारा शुभ के, सत्य के, सुंदर के अनुकूल है या कि प्रतिकूल है। यदि ये प्रतिकूल है तो इस धारा को खंडित कर दें, इसका साथ छोड़ें। ये धारा लाभ की नहीं है, ये जीवन को गड्ढे में ले जाएगी, ये जीवन को नीचे ले जाएगी। तो इसको स्मरण पूर्वक देखें कि आपकी विचार की परतों की धारा कैसी है, और उसे साहस से, प्रयास से और श्रम से और संकल्प पूर्वक शुभ और सत्य की ओर उन्मुख करें। अनेक बार ऐसा लगेगा कि हम तय भी नहीं कर पाएंगे कि सत्य क्या है। अनेक बार ऐसा लगेगा कि हम तय भी नहीं कर पाएंगे कि शुभ क्या है। हो सकता है आप तय न कर पाएं, लेकिन आपने विचार किया, तय करने की चेष्टा की, ये भी काफी मूल्यवान है और आप में फर्क लाएगा। और जो निरंतर चिंतन करेगा वो धीरे धीरे उस दिशा को अनुभव कर लेता है कि उसे पता चले कि शुभ क्या है या सत्य क्या है। तो प्रत्येक विचार को, प्रत्येक वाणी को, प्रत्येक क्रिया को करने के पूर्व एक क्षण रुक जाएं। इतनी जल्दी कुछ भी नहीं है। और देखें कि मैं जो कर रहा हूं उससे क्या प्रकट हो रहा है, उसमें क्या जाहिर हो रहा है, उसमें कौन सी घटना घट रही है। इसका सतत चिंतन साधक को जरूरी है। तो मैं पहला तो बुनियादी जो विचार शुद्धि की बात है वो ये है कि हमारी दिशा के केंद्र क्या हैं चिंतन के। अगर वे केंद्र आप में नहीं हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं तो उन केंद्रों को जगाना होगा। आप जान के हैरान होंगे, अगर सत्य, शिव या सुंदर में से एक भी केंद्र आप में जग जाए तो दो केंद्र अपने आप जगने शुरू हो जाएंगे। और ये भी मैं आपको उल्लेख कर दूं कि 3 तरह के लोग होते हैं जगत में। एक वे लोग होते हैं जिनके भीतर सत्य के केंद्र के विकसित होने की शीघ्र संभावना होती है। एक वे लोग होते हैं जिनके भीतर शुभ के केंद्र के विकसित होने की शीघ्र संभावना होती है। और एक वे लोग होते हैं जिनके भीतर सौंदर्य के विकसित होने की शीघ्र संभावना होती है। यह हो सकता है आप में से सबके केंद्र अलग हों, लेकिन अगर एक केंद्र भी जग जाए तो दो अपने आप